नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे आज की जो क्लास होगी वो होगी आपकी 6 नंबर क्लास। और 5 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी तक आपने 5 क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप कंप्लीट देख सकते हो। क्लास रहेगी आपकी आज की प्रतीक चिन्ह, क्योंकि प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा ही पूछेगा। तो कम से कम आपके 2 नंबर दोस्तों इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो आप शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, तो चाहे विद्युत और आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक एवं दोस्तों इनके घटक के बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहते हैं, देखो, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। अब अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसका सिंबल कैसा होगा? तो नॉर्मली ये तो एसी, लेकिन सिंबल देखने को मिलेगा आपको ये। एसी किसे कहते हैं? तो नॉर्मली हमने कहा कि समय के साथ में दिशा भी बदले और मान भी बदलता है, दोनों। यानी ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे तो मान बदल रहा है, नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं तो भी मान बदल रहा है। तो ऊपर तो प्लस हो गया, लेकिन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो दिशा भी बदल रही है। तो एसी कहते किसे हैं? तो मान और दिशा दोनों अगर बदलते हैं तो उसे बोलो हम क्या कहेंगे? एसी। और उसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और भारत के अंदर कितने हर्टज होती है? 50 हर्टज आवृत्ति देखने को मिलेगी। इधर हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी। तो भैया इसका सिंबल हो गया ये, या फिर आप कह सकते हो ये। अब इसमें नॉर्मली देखते हो ये होती है हमारी शुद्ध डीसी। और शुद्ध डीसी की बात करते हैं तो समय के साथ में दिशा और मान दोनों क्या रहेंगे? स्थिर। लेकिन किसमें? शुद्ध डीसी के अंदर होता है। और यहाँ पे आवृत्ति की बात करें तो भैया इसमें एक भी हर्टज नहीं बनता, यानी 0 हर्टज होता है। तो सेल बैटरी आदि से आपके डीसी हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जबकि जो हमारी एसी होती है वो अल्टरनेटर के द्वारा प्राप्त होती है। भाई ये क्या है? तो चित्र से ही पता चल रहा है आपको कि ये सेल है। तो दोस्तों सेल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा? क्योंकि इसके अंदर भरी क्या है? रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों आउटपुट में क्या देगा? विद्युत। तो हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एकल इकाई क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस प्रतीक चिन्ह देखे तो ये, और बड़ा वाला जो होता है वो आपका प्लस और छोटा वाला हो जाएगा माइनस हो जाता है। दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे, तो ये आराम से डायग्राम से पता चल रहा है कि ये क्या है साहब? बैटरी होती है। और जब बैटरी होती है तो बैटरी कैसे बनेगी? तो हम कहते हैं यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो अनेक सेलों का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगी? आपकी बैटरी। तो 2 या 2 से अधिक सेलों को दोस्तों संयोजन होता है, वही बोलो क्या कहलाएगी? बैटरी। अब यहाँ पे हम कहते हैं संयोजन। संयोजन में बात करें अगर दोस्तों श्रेणी क्रम में आप जोड़ रहे हो तो किसकी क्षमता बढ़ेगी? वोल्टेज की। अगर समांतर में जोड़ते हो तो किसकी क्षमता बढ़ेगी? समांतर में जोड़ते हो तो यहाँ पे करंट यानी धारा क्षमता बढ़ती है। दूसरा, इसके कितने टर्मिनल होंगे? 2 होंगे। एक पे दोस्तों यहाँ पे काली बंगड़ी मिलेगी, एक पे लाल मिलेगी। लाल होती है वो प्लस, और यहाँ पे ये नीली जो मिल रही है, देखो पहली चीज तो काली आती है, काले ऑप्शन में नहीं है तो नीला आएगा। नीले का मतलब यहाँ पे हो गया न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे सिंबल हो गया ये, तो ये सेल हो गया और ये क्या हो गई? बैटरी। आई नेक्स्ट बात करते हैं ये सिंबल। तो ये नॉर्मल आप जानते हो अर्थ, या फिर आप कह सकते हो अर्थिंग। तो विद्युत झटके से सुरक्षा और लीकेज करंट को जमीन में भेजने के लिए होता है। तो दोस्तों ये तांबे का इलेक्ट्रोड गाड़ के इस तरह हम तैयार करते हैं। लकड़ी यानी सॉरी कोयला और नमक डाल करके इसकी नमी बढ़ाई जाती है। नमी बढ़ाने से यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक दूसरा आता है यहाँ पे, जब अर्थ की बात आती है तो एक होता है ग्राउंड। दोस्तों ग्राउंड होता है इस प्रकार से, ये ग्राउंड होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ग्राउंड। तो ये ग्राउंडिंग होगा। और ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या अंतर है? तो ग्राउंडिंग में ध्यान से समझना, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अर्थिंग के अंदर तो हम कहेंगे जैसे कूलर है, तो कूलर की बॉडी को जमीन से, आपने जमीन से टच कर दिया तो ये तो कहलाएगा क्या? अर्थिंग कहलाएगा। जबकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा स्टार संयोजन है, और स्टार संयोजन है तो एक न्यूट्रल भी तो होगा, और न्यूट्रल को अगर जमीन से टच करते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या? ग्राउंडिंग। तो यहाँ पे
तो न्यूट्रल को जमीन से जोड़ते हैं वो कहलाएगा ग्राउंडिंग, और किसी उपकरण की बॉडी या फिर पार्ट्स को जमीन से जोड़ा जाता है तो वो कहलाता है अर्थिंग। अर्थिंग विद्युत झटके से बचाएगा, और ये किसी उपकरण को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। इसमें वापसी पथ है, यानी कि हम कहेंगे इसके अंदर 24 घंटे करंट आता रहता है, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई करंट नहीं आता, यानी दोष होने पर ही करंट आएगा, ऐसे करंट नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास में बात करेंगे, दो फेज होते हैं, एक तो होता है सिंगल फेज सप्लाई, एक होती है थ्री फेज सप्लाई। तो ये जो चिन्ह होता है ये फाई का, ये होता है फेज का, उसके आगे लग रहा है एक तो सिंगल फेज, इसके आगे लग रहा है तीन, तो थ्री फेज होता है। तो ये सिंगल फेज, ये थ्री फेज। घरेलू उपयोगों में ज्यादातर जो हम प्रयोग करते हैं वो सिंगल फेज, और इसकी क्षमता होती है, बोलो सामान्यतः कितनी, 230 होती है, वैसे 240 तक हम पहुंचते हैं। औद्योगिक उपयोगों में ज्यादातर हम लेते हैं थ्री फेज, तो 415 वोल्टेज या भारी मोटर जो होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध कौन सा, फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर की बात करते हैं तो ये आपको अच्छे से नजर आ रहा है, तो ये है प्रतिरोध। इसके ऊपर अलग अलग कलर की क्या है, ये पट्टियां होती है, और इन पट्टियों के द्वारा ही हम मान ज्ञात करते हैं। पट्टियां हमेशा यहाँ बाईं ओर से गिनी जाती है, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, और ये चौथी पट्टी होती है भाई। तो यहाँ पे इन कलरों के द्वारा हम क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। इसका जो मान है वो आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर मान या फिक्स प्रतिरोध कहते हैं। और फिक्स प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो कैसा मिलेगा आपको, ये चाहे तो ये कह दो और चाहे ये कह दो, दोनों ही दोस्तों आपके फिक्स प्रतिरोध हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत दे दिया इसने, ये नहीं होगा, ये इसको आप ट्रिमर रजिस्टर कहोगे, ट्रिमर, इसे क्या कहोगे, ट्रिमर, क्योंकि ये टी की तरह है तो ये ट्रिमर रजिस्टर होगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे फिक्स, फिक्स रजिस्टर, तो ये फिक्स रजिस्टर होंगे। गलती से आपने आर पार निकाल दिया तो ये बन जाएगा फ्यूज, तो आपको आर पार नहीं निकालना है, तो ये हो गया आपका, चाहे तो ये कह दो चाहे ये कह दीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये ऊपर से जा रहा है तो लास्ट वाला नीचे ही होना चाहिए। अगर आपने ऊपर से निकाल दिया और लास्ट वाला भी ऊपर से है तो भी ये गलत है, नीचे से निकाल दिया और लास्ट वाला भी नीचे से तो भी गलत है, एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, और आपसे क्या पूछेगा कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करने वाला जो घटक होता है वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक प्रतीक क्या हो जाएगा, आर हो जाता है, मात्रक क्या हो जाएगा, और इसकी रेटिंग बता सकते हो क्या, इसकी रेटिंग क्या होती है, वाट। इसकी रेटिंग क्या होगी भाई, वाट होती है। तो यह विद्युत ऊर्जा को किसमें, ऊष्मा के रूप में क्या करता है, नष्ट करता है। यहाँ पे ये जो आपकी क्लास होगी ये आपकी प्रत्येक के साथ साथ जितने भी उपकरण हैं उनका भी रिवाइज होता रहेगा। मैं चाहता तो केवल ये देता कि एक प्रतिरोध लिया है उसका चिन्ह बता के आगे बढ़ता फटाफट फटाफट, लेकिन यहाँ डायग्राम भी है, इसकी डिटेल भी है और प्रतीक भी है, इसलिए इसमें अच्छा आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल आप चाहे इसको खड़ा कर दो चाहे दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और इसमें तीर का निशान लगाना है आपको। तो तिरछा तीर का निशान जिसमें भी लगेगा उसको कहते हैं वेरिएबल यानी परिवर्तित। तो ये परिवर्तित रजिस्टर हो गया साहब। परिवर्तित का मतलब सीधा सा होता है इसकी शाफ्ट को पकड़ा और ये घुमा दिया साहब, तो ये घुमाते हैं तो परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, इसका मान हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे, तो इसे प्री सेट रजिस्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये तीर का निशान नीचे लगा देते हैं तो ये प्री सेट हो गया, और यहाँ से ये एक ज्वाइंट करके ही नीचे लगा देते हैं, तो इसे टैप्ड रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा लगातार बदला जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे तो हमारा जो वेरिएबल होता है उसको आराम शाफ्ट के द्वारा ये बदला जाता है। तो ये होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। क्या होता है ये, पोटेंशियोमीटर होता है। एक होता है ये, तो दोस्तों इसमें तीन टांग होती है, टांग तो इसमें भी तीन ही होती है, एक दो और तीन।
लेकिन इसमें एक पेचकस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, इसलिए इसको ट्रिमर नाम दिया गया है। तो निर्माण या कैलिब्रेशन समय पेचकस से सेट किया जाता है। एक होता है यहाँ पे कि ये आपका वायर बाउंड रजिस्टर होता है, तो इसमें इसको पकड़ा और आगे पीछे इसको किसका करके और मान सेट करते हैं, तो विशिष्ट निश्चित मानों पर कनेक्शन होते हैं, यानी अलग अलग, इस पे भी ले सकते हैं, इस पे ले सकते हैं, इस पे ले सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए हमारे वेरिएबल, तीनों के तीनों क्या होंगे भाई, वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे है फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर का मतलब ये होता है कि ये सूर्य भगवान है जो इसके ऊपर रोशनी देगा, और इसके ऊपर रोशनी देता है तो भैया रोशनी में ठंड मिलेगी, तापमान मिलेगा, तापमान मिलेगा, और तापमान मिलेगा तो इसके अंदर जो पदार्थ अर्धचालक पदार्थ है वो होता है सिलीनियम। सिलीनियम होता है तो सिलीनियम का तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो परिपथ को क्या कर देगा, ये चालू कर देता है। तो ये होता है आपका फोटो रजिस्टर। कौन सा हो जाएगा, फोटो रजिस्टर होता है। तो फोटो रजिस्टर में अंदर की ओर तीर का निशान होगा, ये चीज ध्यान रखना, किधर होगा, अंदर की ओर होगा। लेकिन गलती से यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा होगा बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर है तो ये कौन बनेगा, एलईडी। कौन होगा, एलईडी। तो याद रखना, फोटो फोटो खिंचती है, काय में खिंचती है, कैमरे में, कैमरे में या मोबाइल में, तो खिंचती है, अंदर खिंचती है तो अंदर की ओर कर देना। और एलईडी, एलईडी भाई साहब घर में लगाते हैं तो प्रकाश देती है, किधर देती है, बाहर की ओर देती है, इसलिए बाहर की ओर निकाल देना। तो ये एलईडी का हो गया। तो प्रकाश बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर तापमान पे काम करता है। थर्मिस्टर किस पे काम करेगा भाई, तापमान पर। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे काम करता है, इसलिए टेम्परेचर तो आ गया। तो यहाँ पे ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एनटीसी और एक होता है पीटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये तो काम करता है मेरे दोस्तों अर्धचालक का, अर्धचालक। और अर्धचालकों में कैसे काम करेगा कि साहब इसका तापमान, इसका जो प्रतिरोध होता है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है वो तापमान के विलोम अनुपाती होता है। मतलब ये कि गलती से तापमान आपने बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो इसका ताप गुणांक कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव, ऋणात्मक। और पीटीसी धनात्मक ताप गुणांक। तो यहां पे ये किसमें होगा, तो हम कहेंगे चालक। तो चालक के अंदर कौन, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये जितने भी है, टंगस्टन, पीतल, टिन, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, चालकों में आएंगे। और चालकों का ताप गुणांक कैसा होगा, धनात्मक। सभी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों का कैसा मिलेगा आपको, ऋणात्मक होता है। इसमें तापमान जो प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के क्या है, समानुपाती होता है, जबकि इसमें क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। तो हमने कहा तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। दोनों के अगर मैं सिंबल की बात करूं तो यहाँ पे ये तो ओनली फॉर थर्मिस्टर आ गया। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये इस प्रकार से तो होगा ही होगा। यहाँ पे इसको ऐसे किया जाता है और -डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें हो जाएगा इस प्रकार से यूं करके, और इसमें यूं करके, और +डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये विशेष बात है, इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। और ये पूरा थर्मिस्टर का है। वैसे ये इस प्रकार से होता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, आइए, तो ये थर्मिस्टर हो गया, इधर फोटो रजिस्टर हो गया, एक एलईडी का भी हमने बता दिया। और स्ट्रीट लाइट और अलार्म में यहाँ पे फोटो हम प्रयोग करते हैं। प्रकाश बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, इसका घटता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक होता है कार्टेज फ्यूज, एक होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक होता है यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर होता है। अगर नॉर्मली हम फ्यूज की बात करें, देखो फ्यूज का एक ही आपको मिलेगा, एक तो जैसे ये हो गया, एक तो आर पार खींच दो, एक आप इस प्रकार से भी आप ले सकते हो, ये भी फ्यूज होता है। और यहाँ पे एक फ्यूज दोस्तों ये हो गया। तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 फ्यूज आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। अत्यधिक धारा आने पर एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, पिघल कर
परिपथ को क्या कर देता है, सुरक्षित करता है, यानी परिपथ को तोड़ देता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो फ्यूज होता है किस क्रम में लगाया जाता है, तो भैया हम कहेंगे फेज तार के श्रेणी क्रम में लगा होता है। फ्यूज आपके तीन प्रकार से होता है सामान्यतः, एक होता है किटकेट फ्यूज, एक होता है कार्टेज फ्यूज, और एक होता है आपके HRC फ्यूज होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो ये घरों में तो यूज आएगा नहीं, बाहर यूज आता है। तो इसके अंदर ऑयल भरा होता है और एक लाइन के लिए एक होता है, दूसरी लाइन के लिए दूसरा, तीसरी लाइन के लिए तीसरा। ऑयल का काम क्या है, क्या है कि जब कॉन्टेक्टर अलग होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा चिंगारी यानी स्पार्किंग होती है, और उस स्पार्किंग को दूर करने के लिए वहां ऑयल का प्रयोग करते हैं। यह तेल में डूबा होता है, आर्क आर्क का मतलब चिंगारी को बुझाने का कार्य करता है। लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं, जो आकाशीय विद्युत होती है या फिर किसी कारण से 20% से ज्यादा वोल्टेज बढ़ती है, उन सभी को जमीन में भेजने वाला जो उपकरण होता है वो आपका लाइटिंग अरेस्टर, इसी को कहते हैं हम तड़ित तड़ित चालक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे तड़ित चालक कहते हैं, यानी आसमानी बिजली या उच्च वोल्टेज को सुरक्षित रूप से किसमें, ग्राउंड यानी अर्थ में भेजता है। नियंत्रक युक्तियां, जिनमें हम कहते हैं ये कि कौन नहीं जानता, इसको तो सब जानते हो, तो इसे सिंगल पोल स्विच यानी कि इसको कहते हैं वन वे। क्या कहेंगे भैया, वन वे स्विच, या चाहे तो ऐसे कह दो और चाहे इसको आप ऐसे कह सकते हो। ये लीजिएगा, ये वन वे है, केवल एक फेज तार को नियंत्रित करने के लिए, यानी एक फेज यानी एक लैंप को एक जगह से ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जब ये सिंगल पोल है यानी इसमें डंडा एक ही है, तो इसमें डंडे कितने आ गए, दो आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, डबल पोल कहलाएगा। तो भाई इसमें डबल पोल है, और डबल पोल होने के कारण जैसे मान लीजिए ये फेज को ऑन ऑफ कर रहा है तो ये न्यूट्रल को ऑन ऑफ कर रहा है, तो हम कहेंगे एक साथ फेज और न्यूट्रल दोनों को एक साथ ऑन ऑफ करता है। जैसे घरों में एमसीबी के पास में लाल लाल लगा होता है, तो वो क्या होता है, आइसोलेटर। क्या होता है, आइसोलेटर। तो आइसोलेटर में दो तार नीचे निकलते हैं, ये लगते हैं और ऊपर से निकल जाते हैं, तो वो होता है आपका एक प्रकार का डबल पोल स्विच। ठीक है। पुश बटन, तो मोटर का स्टार्टर देख लो, मोटरसाइकिल का हॉर्न देख लो, तो वो होता है आपका यहाँ पे मोटर का स्टार्टर। अब दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं पुश बटन, एक तो होता है नॉर्मली ओपन और एक होता है नॉर्मली क्लोज। क्लोज का मतलब होता है चालू, क्लोज का मतलब है टच करना, और ओपन का मतलब है खुला रखना। तो ये ध्यान रखना, इसको दोस्तों इस तरह याद रखना। नॉर्मली ओपन का मतलब है ये यानी दोनों को टच नहीं कर रहा, जबकि इसमें दोस्तों यहां पे ये तो इनको याद रखना। नॉर्मली ओपन खोलना, नॉर्मली टच तो यानी नॉर्मली क्लोज, इस तरह। तो ये मोटर को चालू करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो उल्टा क्यों कह रहा है भाई, पुश बटन ओपन सर्किट, मशीन को रोकने के लिए नहीं, इसमें उल्टा कर दे रखा है। तो मशीन को, या फिर एक काम करो, इसे नॉर्मली ये कह रहा है मशीन को रोकने के लिए, रोकने के लिए तो पुश बटन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता है बंद सर्किट, बंद सर्किट होगा तो विद्युत धारा जाएगी, विद्युत धारा जाएगी, तो हम कहेंगे मशीन को रोक। एक काम करो, अब ये क्लोज सर्किट ये सही है, तो इसमें नीचे लिखो, यानी इसका तो हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये बटन देखो गौर से, इसको कहते हैं हम टू वे। क्या कहेंगे, टू वे। इसमें पोल की संख्या कितनी है, एक। पोल की संख्या है कि एक बार तो यहाँ टच होगा और एक बार यहाँ टच होगा, तो दो थ्रो, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो, यानी SPDT कहते हैं। और सिंगल यानी टू वे स्विच होता है, तो इसका उपयोग भाई साहब जीने की वायरिंग, और जीने की वायरिंग को कहते हैं स्टेयर केस वायरिंग में होता है, जहां एक लैंप को दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भाई एक पोल, दो पोल, तीन पोल, इसका मतलब सिंगल पोल थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, दो पोल को भी पढ़ लिया, तो ये तीन पोल यानी थ्री फेज होते हैं RYB।
तो 3 फेजों को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो 3 फेज सप्लाई को एक साथ चालू या बंद करने के लिए भारी मशीनों में इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ पे कहते हैं इंटरमीडिएट, इसका स्विच, ये सिंबल तो ऐसे भी होता है, इसका सिंबल ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे इसमें ऐसे क्रॉस में ये होता है या, और या एक दूसरा और होता है, इसमें ऊपर से भी जोड़ दिया जाता है यूं, तो ये ऐसे भी होता है। और ये इंटरमीडिएट स्विच होता है जिसे अंतः स्थायी स्विच भी कहते हैं। टर्मिनल की संख्या पूछे तो 1 2 3 4 होते हैं, और ये कम से कम एक लैंप को 3 स्थानों से ऑन ऑफ करने के लिए क्या करेगा, प्रयोग किया जाता है। तो भाई एक लैंप को एक जगह से 1 वे, एक लैंप को 2 जगह से 2 वे, और एक लैंप को 3 या 3 से अधिक, तो इंटरमीडिएट स्विच होता है। और इसके पड़ोस में ये अकेला नहीं रहता, इसके साथ में 2 वे स्विच भी हम प्रयोग करते हैं। जब एक ही लैंप को 3 या 3 से अधिक स्थानों से नियंत्रित करना हो तो दो तो 2 वे स्विच के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि जो इंटरमीडिएट स्विच 3 या 3 से अधिक स्थानों के लिए हम ऑन ऑफ करते हैं, तो उसके साथ में अन्य कौन से प्रकार का स्विच लगाया जाता है, तो 2 वे स्विच हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लैंप की बात करें तो भैया जो घर में लट्टू लगाते हैं, परिपथ में माना प्रकाश लोड होता है, तो ये लैंप का सिंबल होता है यहाँ पे, और इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है यो। ये भी क्या है, लैंप का होता है। एक होता है फ्लोरोसेंट, तो फ्लोरोसेंट आप सब जानते हो, ये हो गया। यहाँ पे फैन का ऐसे भी होता है, और फैन का भैया ऐसे भी होता है, ऐसे, तो ये फैन का भी होता है ये, ठीक है। ये फैन रेगुलेटर का ऐसे लिख दो, या फिर हम कहते हैं फैन रेगुलेटर का ऐसे भी होता है ये फैन रेगुलेटर। तो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए पंखे की गति को इसके वोल्टेज को नियंत्रित करके पंखे की गति को बदला जाता है। तो फैन रेगुलेटर किसको कंट्रोल कर रहा है, ओनली वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। वाल्व सॉकेट की बात करें तो यहाँ पे ये 2 पिन वाला, और ये होता है आपके 3 पिन। तो यहाँ पे दाएं पिन तो किसकी होगी, फेज की, बाएं पिन किसकी होगी, और बड़ी वाली क्या होती है, अर्थ पिन होती है। सुरक्षा के लिए सबसे मोटा और लंबा पिन जो होता है, ताकि रिसाव धारा सबसे पहले ग्राउंड में जा सके। स्लिंग रोज की बात करते हैं तो डब्बी सी होती है, लगाते उधर भी वो डब्बी दे रखी है, वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये स्लिंग रोज, ये 2 पिन, ये किसमें होती है, 2 पिन, और ये होती है 3 पिन के अंदर होती है। तो इसका उपयोग छतों के पंखे या ट्यूबलाइट के लिए ड्रॉप कनेक्शन प्रदान करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं गन डायोड। अब गन डायोड कैसे होता है, तो भाई साहब ये तोता और मैना चोंच लड़ा रहे हैं आपस में, बस ऐसे याद रखना कि तोता और मैना है, दोनों क्या लड़ा रहे हैं, चोंच लड़ा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गन डायोड होता है। गन प्रभाव की बात करें तो पर, यानी गन डायोड या गन प्रभाव पर काम करता है। इसमें दोस्तों पीएन जंक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी आपसे कहे पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होगी, 0 होती है। केवल एक एन टाइप अर्धचालक हम प्रयोग करते हैं इसमें। और कार्य की बात करें तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पर दोस्तों काम करेगा, वोल्टेज बढ़ने पर करंट घटता है। और अनुप्रयोग की बात करें तो रडार सिस्टम या माइक्रोवेव जो ओसिलेटर होते हैं, वहां पे इसका हम क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। तो ये होता है आपका कौन सा, गन डायोड। एक होता है लेजर डायोड। तो यहाँ पे जो लेजर डायोड होता है, इसका एक आपने थोड़ी देर पहले सीखा था, यहाँ पे एलईडी पढ़ा था क्या, तो सेम टू सेम एलईडी है, बाहर की तरफ भी तो जा रहा है ये, तो चाहे गोले में बनाओ चाहे बिना गोले में। अब इसको और कैसे लेजर डायोड में कैसे बदलोगे, बस एक डंडा लगा दो, एक डंडा गलती से आपने हटा दिया तो एलईडी, और बीच में एक डंडा लगा दिया तो लेजर डायोड बनेगा सीधा। तो गुरुजी फिर एलईडी और लेजर डायोड में फर्क क्या है, लेजर डायोड का मतलब ये बोर्ड पे देखो लाल लाल दिख रहा है क्या,
ये पॉइंट, ये है लेजर, ये है लेजर डायोड, और ये एलईडी, ये चमक रही है, प्रकाश आ रहा है, तो ये एक पॉइंट पे आ रहा है क्या? नहीं, तो वो है एलईडी। यानी लेजर डायोड का जो प्रकाश होता है वो सुसंगत प्रकार का होता है, और एलईडी का जो प्रकाश होता है वो असंगत प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का। एक सेमीकंडक्टर लेजर जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सुसंगत प्रकाश उत्सर्जित करता है। महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर संचार के अंदर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और बार कोड रीडर, आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें बार कोड आता है तो स्कैन करते हैं, तो वहां पे आपका लेजर डायोड यहाँ पे प्रयोग होता है। नेक्स्ट, नियोन लैंप की अगर बात करें तो नियोन लैंप का सिंबल भाई इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और नियोन लैंप जो होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा बटन दे दिया कर, नियोन लैंप टेस्टर के अंदर देखा होगा, फेज टेस्टर होता है, तो वहां पे तो ग्लास ट्यूब में नियोन गैस और उच्च वोल्टेज पर गैस आयनीकृत होकर की चमक होती है, लाल या नारंगी प्रकाश पैदा करती है। इंडिकेटर लैंप या विज्ञापन बोर्ड में दोस्तों इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। डिस्चार्ज लैंप, तो डिस्चार्ज लैंप कैसे होगा, तो ये जो बड़े लैंप होते हैं दोस्तों वो डिस्चार्ज लैंप होते हैं। अगर प्रदीप्ति दक्षता की बात करें तो ल्यूमन प्रति वाट इसकी क्या होती है, क्षमता में हम बात करते हैं। डिस्चार्ज लैंप में कार्य प्रणाली, प्रकाश गैस या धातु वाष्प में विद्युत निर्वहन यानी डिस्चार्ज द्वारा उत्पन्न होता है। गैस डिस्चार्ज में क्या होता है, कोई फिलामेंट हम प्रयोग नहीं लेते, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं और गैस बढ़ते हैं, जैसे विद्युत देते हैं तो धीरे धीरे गर्म होती है और गैस का डिस्चार्जीकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गैस के कणों से टकराते हैं और वहां से धीरे धीरे प्रकाश उत्पन्न होता है। घटक चौक की बात करें, चौक का उपयोग सर्किट वोल्टेज बढ़ाने या करंट को सीमित करने के लिए होता है। जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होती है उसमें चौक लगा होता है, तो चौक का काम क्या होता है, वोल्टेज को अचानक तेज करना होता है। जेनॉन लैंप की बात करें तो भैया जेनॉन लैंप होता है यहाँ पे बड़ी क्षमता में, जेनॉन गैस से भरी ट्यूब में अचानक उच्च धारा प्रवाहित करने पर तीव्र सफेद प्रकाश या दोस्तों फ्लैश उत्पन्न होती है। इसका उपयोग दोस्तों फोटोग्राफी या स्ट्रेबोस्कोप या फिर प्रोजेक्टर के अंदर हम प्रयोग करते हैं। एक होती है दोस्तों यहाँ पे फ्लड लाइट, जो तेज रोशनी है, तो इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। यहाँ पे बड़े आउटडोर क्षेत्रों में जैसे स्टेडियम हो गया, कोई खदान हो गई, या फिर प्लेटफॉर्म हो गया, या रेलवे स्टेशन हो गया, वायु अड्डा हो गया, ठीक है, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं और उच्च शक्ति वाला प्रकाश होता है। परावर्तक की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रकाश को एक दिशा में केंद्रित करने के लिए यहाँ पे परवलयाकार रिफ्लेक्टर में होता है, यानी कि यूं इस तरह प्रतीक पहचान या क्रॉस के साथ बाहर की ओर जाते तीर होते हैं, यानी इस प्रकार से होता है। और इसमें दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। अगर आपको लोको पायलट इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों कंप्लीट बैच चाहिए तो यहाँ पे ओनली फॉर मात्र आपको 499 रुपए में मिल जाएगा। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रीशियन के कितने बैच मिलेंगे, 499 में 2 बैच। एक मिलेगा आपको यहाँ पे स्पेशल लोको पायलट का, इसमें दोस्तों 67 वीडियो होगी, और इसमें जो फाउंडेशन का बैच है इसमें आपके 90 वीडियो होगी, यानी 90 वीडियो। इंजीनियरिंग ड्राइंग साथ में मिलेगी, बेसिक साइंस है, हैंड रिटन नोट्स है, और ये टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 100 टेस्ट दोस्तों कंप्लीट देखने को मिलेंगे। इसमें 50 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होंगे और 50 टेस्ट आपके मिक्स में होंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित सॉल्यूशन भी इसमें दिया जाएगा। तो जल्दी से आप आदर्श टेक्निकल क्लासेस ऐप डाउनलोड करके और ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हीटर। तो हीटर का तो आप सब जानते हो, ये देखने में तो हीट दे रहा है, लेकिन हमको सिंबल से मतलब है, तो ये सिंबल होता है। और लोको पायलट में 2-3 बार दोस्तों पूछा जा चुका है। सिद्धांत की बात करें तो जूल तापन प्रभाव पर काम करेगा भाई। यहाँ पे मुख्य घटक हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बनाया जाता है, और उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध इसमें होता है। सूत्र की बात करें तो H बराबर आई स्क्वायर क्या होता है, RT होता है। तो सिंबल से मतलब है अपन को, यहाँ पे ये होता है ब्लोअर, जो भाई यहाँ पे ब्लोअर यानी कि जो हवा फेंकता है तीव्र गति से,
उसको कहते हैं ब्लोवर। तो ब्लोवर का सिंबल हो जाएगा आपका ये। तो यह एक केंद्रा प्रसारक पंखा होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है, जो हवा को एक विशिष्ट दिशा में उच्च दबाव के साथ में क्या करता है, धकेलता है। तो भारी मोटरों की कूलिंग और यहाँ औद्योगिक एग्जॉस्ट के रूप में इसका हम क्या करते हैं, उपयोग। आपने देखा होगा मेड़ों में या शादी समारोह में एक कपड़े का सा गुड्डा होता है, और कपड़े का सा जो गुड्डा होता है उसमें भी तो हवा भरी जाती है। तो वो हवा किसके द्वारा भरेंगे, वो इसी के द्वारा भरा जाता है। तो ये होता है आपका ब्लोअर। यहाँ पे नेक्स्ट और भी देखते हैं, जैसे एक आपके चल लोहे यंत्र यानी एमआई होता है, और एक होता है भाई यहाँ पे पीएमएमसी। अब यहाँ पे पीएमएमसी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डायग्राम तो इस भाई साहब ने थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ से इसको हम उठाते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और इसको भी हटाते हैं यहाँ से। तो इसमें तो दोस्तों आपका या तो ये हो जाएगा, या फिर हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से, ये और बीचों बीच में होगा ये होता है आपका, ठीक है। और इसमें बिल्कुल सीधी होगी, या दोस्तों विथ डायोड के रूप में भी देखने को मिलता है। ये आपके एमआई जो होता है, ये आपके एसी और डीसी दोनों प्रकार का ही होगा भाई, दोनों विद्युत पे काम करेगा आपका एमआई यानी मूविंग आयरन। और ये जो होता है आपका पीएमएमसी, ये केवल और केवल किस पर काम करेगा, डीसी पर काम करता है। इसका पैमाना जो होता है बिल्कुल रेखिक होता है, जबकि इसका अरेखिक होता है। क्यों होता है अरेखिक, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होता है। जबकि रेखिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है वो केवल और केवल धारा के समानुपाती होता है। ये कम सटीक होता है, स्ट्रेसिस त्रुटि ज्यादा होती है। ये अधिक सटीकता होती है और स्ट्रेसिस त्रुटियां से मुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसिस जो हानि होती है वो केवल एसी में होती है, और ये डीसी पे काम करता है, इसलिए मुक्त होता है। इसमें कंट्रोलिंग के लिए बात करें तो ये फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शनल यानी वायु घर्षण पे काम करेगा। जबकि ये एडी करंट पर दोस्तों क्या करता है, अवमंदक प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे अवमंदक प्रणाली के लिए दोस्तों किसका काम करेगा, ये यहाँ पे एडी करंट का काम करेगा, ठीक है। टॉर्क के बारे में मैंने बता दिया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती, जबकि इसमें ओनली वोल्ट समानुपाती में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, ये होती है हमारी रिले। और रिले होती है तो रिले भाई अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें रिले केवल मेन चीज आपको सबसे बेस्ट ये याद रखना है कि इसमें एक ये चुंबकीय कॉइल हो गई, और उसके साथ में ये एक छड़ा हो गई, और इसके साथ में ये हो गया आपका वन वे। चाहो तो आप ये टू वे भी लगा सकते हो, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो होता है। और ये आपका टू वे के अंदर भी हो जाता है सेम, ये और ये एक ही है, लेकिन ये वेरिएबल में होता है। तो एक इनपुट एक आउटपुट साधारण ऑन ऑफ के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। आउटपुट ए बी से जोड़ा जाता है, और एक इनपुट को दो अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, यानी ये चीज। तो ये तो इनपुट हो गया, ये आउटपुट अलग अलग होता है। रिले की बात करता है तो रिले सीधी से आप कॉइल बनाना और लगाना, और यहाँ पे ये स्विच के रूप में ये होती है हमारी रिले। अब रिले विभिन्न प्रकार की होती है आपकी, कम से कम 35 से 40 प्रकार की रिले होती है, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा अगर पूछा जाए तो एक विद्युत चुंबकीय स्विच जो लो वोल्टेज या करंट सिग्नल का उपयोग करके हाई वोल्टेज या करंट सर्किट को नियंत्रित करता है। अब मुख्य भाग की बात करें तो इसमें ये जो भाग होता है ये तो कहलाता है आर्मेचर, ये होती है योक, ये होती है कॉइल, ये होते हैं टर्मिनल। तो कॉइल भी हो गया, आर्मेचर हो गया, कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर का मतलब ये हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो पोलराइज्ड कैपेसिटर का मतलब हो गया ऐसा कैपेसिटर जिसमें जो टर्मिनल है वो प्लस और माइनस होते हैं, जिसमें प्लस माइनस दिखाते हैं उसे पोलराइज्ड कहते हैं, यानी प्लस और माइनस कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। एक सीधी लाइन जो होती है वो प्लस वाली होती है, और एक घुमावदार लाइन यानी माइनस होती है। उपयोग डीसी फिल्टरिंग होता है, ध्रुवता होती है। पोलराइड का ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन सा होता है,
तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है वो आपका पोलराइज्ड होता है। यहाँ पे एंटीना यानी एरियल, तो एंटीना यानी एरियल होता है तो प्रतीक इसका इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आकार में रेडियो तरंगे का संकेत होता है। उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आरएफ सिग्नलों को प्रसारित या फिर प्राप्त करने में या रिसीवर में प्रयोग किया जाता है। ये आप जानते हो ये क्या है? तो ये तो आप लाउड स्पीकर में खूब देखा होगा, तोड़ा होगा, चुंबक निकाला होगा। चुंबक कौन सा प्रयोग होता है? स्थायी चुंबक। तो इसका तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों हमारा फ्यूज ये हो ही गया, तो ये हमने पहले भी थोड़ी देर पहले देख लिया था। इसका सिंबल एक तो ये हो गया, एक दोस्तों इसका ये हो गया और एक ये है ये ऑलरेडी। तो ओवर करंट हो से सर्किट की सुरक्षा करेगा और इसे हमेशा लाइव वायर का मतलब होता है फेज तार। तो फेज तार के श्रेणी क्रम में इसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों विद्युत ऑडियो जो सिग्नल होती है को ध्वनि ऊर्जा के अंदर क्या किया जाता है? बदला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये होता है हमारा डायोड। ये क्या है भाई? डायोड। तो ये धारा को एक दिशा में बदलेगा, यानी एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। ये AC2 क्या करेगा? DC के अंदर बदलता है। किसका काम करेगा? तो हम कहेंगे ये ओनली फॉर एक स्विच का कार्य करता है। तो ये डायोड इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड। यह एक दिशात्मक युक्ति है यानी कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है जो केवल एक ही दिशा में विद्युत धारा को क्या करता है? प्रवाहित करता है। अब इसमें दो तरीके से जानते हैं। फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड का मतलब हो गया जैसे ये डायोड है और ये डायोड है तो इसमें एनोड को दोस्तों प्लस से जोड़ दो और यहाँ पे कैथोड को किससे जोड़ दो? माइनस से जोड़ दो। तो ये कहलाता है फॉरवर्ड। अगर रिवर्स की बात करें तो हम कहेंगे कि जो एनोड होता है उसको तो जोड़ दो आप माइनस से और जो कैथोड होता है उसको जोड़ो आप प्लस से। तो ये कहलाता है रिवर्स। तो भाई रिवर्स में धारा प्रवाहित नहीं होती जबकि फॉरवर्ड में धारा प्रवाहित होती है। तो फॉरवर्ड वाइस ऑन स्विच की तरह दोस्तों कार्य करता है, धारा प्रवाहित होती है। जबकि इसमें रिवर्स स्विच में ऑफ स्विच की तरह काम करेगा यानी ओपन, तो धारा रुक जाती है। ठीक है। अब दोस्तों जो डायोड होते हैं ये डायोड विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि डायोड हो गया एक, अब चलो आगे आई जाएगी फिर एक एक की पत्ती की पड़ रही आगे। जीनर डायोड की बात करते हैं तो जीनर डायोड देखने में इस प्रकार से लगेगा और हमेशा रिवर्स बायस में ही कार्य करता है। रिवर्स बायस का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमने इस प्रकार से तो जोड़ दिया कि ये जो कैथोड है और ये एनोड है तो एनोड हमेशा माइनस से और जो आपका प्लस है वो जुड़ेगा कैथोड से, तभी तो ये रिवर्स में बढ़ेगा। तो ये हमेशा रिवर्स में ही कार्य करता है और इसका मेन काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना यानी वोल्टेज को नियंत्रण करना होता है। ये क्या है भाई? ये तो बाहर की तरफ दे रहा है तो ये तो 100% क्या हो गया? एलईडी। क्या हो गया? यहाँ पे हम कहेंगे एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और फॉरवर्ड में ही कार्य करता है। ये भाई अंदर की तरफ आ रही है, इसमें तो अंदर की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये है फोटो डायोड। ये क्या है? फोटो डायोड। फोटो डायोड अंदर की ओर आ रही है तो फोटो खींचती है, सिखाया था, और इसमें बाहर की ओर निकल रही है तो ये एलईडी है, ये फोटो डायोड होता है। प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और रिवर्स बायस में क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट की। नहीं भाई ये गलत कर दिया रे इसने गलत कर दिया भाई। यहाँ पे हम कहेंगे तू शॉर्ट की नहीं है भैया, तू शॉर्ट की नहीं है, तू है टनल। तू क्या है? टनल डायोड है भैया। और अच्छा 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 अच्छा, एक काम करो ना, सिंबल ही चेंज कर देते हैं, बाकी रहने देते हैं। ये तो ये है शॉर्ट की। तो आप एक काम करो, शॉर्ट की बनता है बस ये। और इसको टनल तो हमने बताया था भाई, होता तो ये टी की तरह ही था
लेकिन आंधी आए टूट के नीचे लटक गया ये। तो ये हो गया हमारा टनल डायोड। तो ये तो हो गया टनल डायोड, और ये हो गया हमारा शॉर्टकी डायोड। यहाँ पे तो यहाँ पे जो शॉर्टकी डायोड होता है वो ये। तो दोस्तों धातु अर्धचालक जंक्शन यानी मेटल सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है शॉर्टकी के अंदर कि जो आपके इस प्रकार से होता है, एक पी होता है और एक एन होता है। तो भाई इसमें पी तो भरा नहीं और इसमें सोना चांदी प्लेटिनम भर दिया, इसलिए दोस्तों इसमें धातु यानी मेटल एम, इसलिए इसको एम एन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। इसको गर्म वाहक डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे तो धातु अर्धचालक मेटल सेमीकंडक्टर सबसे तेज स्विचिंग गति का होता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो टनल डायोड होता है इसको हम आस्की डायोड भी कहते हैं। आस्की, तो आस्की डायोड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे याद रख लेना कि टनल के अंदर ही तो क्या हुई थी, आस्की हुई थी। तो टनल के अंदर क्या हो गई, आस्की। तो टनल डायोड होता है ये आपका दो दिशा में काम करेगा भाई, इसमें आते भी है और जाते भी है, तो दोनों दिशाओं में हम काम करेंगे। और नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी माइक्रोवेव ओसिलेटर के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। वेक्टर डायोड दोस्तों एक तो ये हो गया, एक यहाँ पे आप इस प्रकार से बना सकते हो क्योंकि ये अकेला रंडवा थोड़ी रहेगा ऐसे। तो ये होगा, एक तो ये होगा, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे वेरिएबल में भी होता है ये। तो ये इसके तीन होते हैं, एक दो और ये तीन प्रकार के होते हैं। तो ये वेक्टर डायोड होते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। तो ये टीवी ट्यूनिंग में इसका उपयोग करते हैं। कॉन्टैक्ट करंट डायोड ये गलत है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डायोड ये गलत है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा, चलो ये ऊपर का तो सही है, ये मिटान देते हैं नीचे का, चलो इसको भी, ये भी सही है। इसको थोड़ा सा पूरा ही कर देते हैं, ये ऐसे पूरा होगा कि इसमें धारा करंट डायोड है, ये आई बनाना है बस ये। तो हम ये कहेंगे आगे, अब चलो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करंट डायोड यानी कि कहेंगे स्थिर करंट डायोड। तो ये आई के समान होता है। तो वोल्टेज बदलने पर भी करंट स्थिर रहता है। तो एक तो था करंट को नियंत्रण करने वाला, तो करंट को नियंत्रण करने वाला तो कांस्टेंट करंट डायोड है, और वोल्टेज को नियंत्रण करने वाला होता है जीनर डायोड। कौन सा हो जाएगा, जीनर। तो ये आई के हिसाब से याद हो गया, ये टनल के हिसाब से याद हो गया, ये शॉर्ट की एस के हिसाब से याद हो गया, और ये कैपेसिटर के समान है ये। तो ये होता है वेक्टर डायोड। नेक्स्ट, अब ये तो सामान्य डायोड हो ही गया, फॉरवर्ड दिष्टकारी के रूप में काम करेगा। जीनर डायोड ये हो ही गया, ये रिवर्स वोल्टेज रेगुलेटर में काम करता है। एलईडी बाहर की तरफ निकलेगी, फॉरवर्ड में काम करता है, इंडिकेटर के समान काम करेगा, सही है। फोटो डायोड अंदर की तरफ आएगा, रिवर्स में काम करता है और प्रकाश संसूचक में काम करेगा, बिल्कुल सही है। और टनल डायोड ये कहाँ लगा दिया भाई, टनल डायोड तूने, तो यहाँ पे यहाँ नहीं लगेगा भाई, तो यहाँ पे यहाँ लगा ये। तो ये हो गया हमारा टनल डायोड। तो ये फॉरवर्ड में ही होगा और उच्च आवर्ती ओसिलेटर के रूप में हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखने में तो ये भाई साहब रहा, और इसमें तीन टर्मिनल होंगे, एक दो तीन, जिसपे तीर लगता है वो एमीटर होता है 100%। तो हम कहेंगे जिसपे तीर लगेगा, तो अब तीर एक तो सीधा लगेगा ऐसे और एक उल्टा लगेगा ऐसे। तो इसमें दोस्तों एन पी एन, एन का मतलब निकलना, तो अंदर कमरे से बाहर निकाल दो, तो हमने बाहर निकाला तो वो निकल गया। ये एमीटर कलेक्टर दोनों के बीच में कौन फंस जाता है, बेस। तो ये बन गया आपका एन पी एन। तो इसमें तीर बाहर निकल रहा है, अंदर बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है एनपीएन, एनपीएन। तो एनपीएन, तो यहाँ पे नोट पॉइंटिंग इन, तीर बाहर की ओर होता है ये। अब इसमें देखो, इसमें ये क्या कर दिया है भाई तूने, एक पे लगा एमीटर
तो पीएनपी इसको क्या कर दीजिए, हटाया से। तो यहाँ पे हम सीधा कहते हैं ये लो, तो यहाँ पे तीर का निशान अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसका मतलब कौन हो गया, पीएनपी हो गया भाई, कौन हो गया, पीएनपी होता है। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो कौन यूज करेंगे, एनपीएन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी एफ ई टी। तो एफ ई टी क्या होता है, तो एफ ई टी भी भाई दो प्रकार के होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। अगर इसमें तीर का निशान बाहर निकल रहा है इसका मतलब है पी चैनल, ये गलत लिख दिया इसने, यहाँ पे इसने गलत कर दिया, तो ये बनेगा भाई साहब आपका पी चैनल, और जिसमें अंदर आ रहा है वो रहेगा एन चैनल, यहाँ पे। तो ये तो है एन चैनल और ये है आपका पी चैनल। तो यहाँ पे ड्रेन, सोर्स और गेट यानी एफ के सिंबल होंगे यहाँ पे। तो गेट हो गया, ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, है ना यहाँ पे। और सिद्धांत यह है एक वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है। तो एफ यानी लास्ट में क्या लग जाए, टी आ जाए तो ध्यान रखना उसको क्या ठोक देना, वोल्टेज कंट्रोल। और लास्ट में अगर टी नहीं आए तो कर देना धारा नियंत्रण। लेकिन एक तो ट्रांजिस्टर और एक बीजेटी, दो अपवाद है, वो क्या होंगे, धारा नियंत्रण होंगे। बाकी उनके अलावा जितने के आगे टी लग जाए वो सारे के सारे ठोक देना वोल्टेज कंट्रोल नियंत्रण। अब जैसे बीजेटी, अब आ गया बीजेटी, इसका मतलब ये तो क्या है, धारा नियंत्रण, और एफईटी ये है वोल्टेज नियंत्रण। तो यहाँ पे देखो बीजेटी बाइपोलर है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, और यहाँ पे एफईटी यूनिपोलर है। यूनिपोलर का मतलब है केवल एक ही वाहक के द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही इसमें धारा प्रवाहित होती है। ये बीजेटी का इनपुट इंपीडेंस कम होता है जबकि इसका बहुत ज्यादा होता है। इसमें एफईटी आकार में बीजेटी से छोटे होते हैं, ठीक है, और निर्माण के लिए अत्यधिक उपयोग होते हैं। आईसी निर्माण के लिए अत्यधिक उपयोग होते हैं। इसमें एक लाइन लिखनी है हमको क्या, कि ये तो होंगे वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज नियंत्रण, और ये होंगे धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रण, ये इंपोर्टेंट लाइन। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है डायक, एक होता है ट्रायक। तो यहाँ पे T1 या T2, या इसको आप ऐसे कह सकते हो MT1 MT2, यानी मैन टर्मिनल 1 और मैन टर्मिनल 2 होते हैं। दोनों दिशा में होते हैं, ये द्विदिशीय होते हैं, और इसमें कोई भी गेट टर्मिनल नहीं होता है। जबकि इसमें गेट टर्मिनल होता है और दो SCR को समांतर में जोड़ते हैं लेकिन विपरीत क्रम में जोड़ते हैं। मैन टर्मिनल 1, मैन टर्मिनल 2, और एक इसमें होता है गेट, ये भी दो दिशा में ही कार्य करता है। एसी पावर कंट्रोल जैसे फैन, रेगुलेटर और डीमर के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और दोनों दिशाओं में इसका क्या करते हैं भाई, संचालन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है हमारा दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में बोले तो सीटी। तो ये तो किसका काम करेगा, प्राइमरी का, और ये काम करेगा दोस्तों इसमें सेकेंडरी का। तो ये उच्च एसी को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आपातकालीन लैंप का दोस्तों ये हो जाएगा, और ये धारा सोर्स, ये कौन सा हो जाएगा, धारा सोर्स, और जिसमें तीर का निशान होता है वो करंट सोर्स, और जिसमें प्लस माइनस होते हैं वो क्या हो जाएगा लाडलो, वोल्टेज सोर्स होता है। मीटर की बात करते हैं तो भाई ओम लिखा कर रहा है, इसका मतलब है ओम मीटर, यानी क्या मापेगा, केवल प्रतिरोध मापता है। इसमें दोस्तों डब्ल्यू आ रहा है तो ये क्या मापेगा, इसका मतलब वाट मीटर है। तो ये वोल्टेज, धारा और पावर फैक्टर तीनों को मिक्स में करके और क्या कर देगा, वाट मीटर माप लेगा। ये चीज आपने खूब अच्छे से देख ही लिया होगा। पुराने जमाने में दोस्तों ऐसे चक्री होती थी। तो ये है ऊर्जा मीटर, जो घरों के अंदर आपके मीटर लग रहा है उसी को हम कहते हैं ऊर्जा मीटर, और ये है ऊर्जा मीटर आपका एनर्जी मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक गोला और उसमें लिख दिया cos फाई, इसका मतलब है ये पावर फैक्टर मीटर। कौन सा है, पावर फैक्टर मीटर होता है जो एसी परिपथ में cos फाई यानी वोल्टेज और धारा के बीच के कोण को क्या करता है, मापता है। इधर हम बात करते हैं, देखो एसी डीसी एमीटर,
तो दोस्तों ए 4 एम्पियर तो बन गया, और उसमें नीचे माइनस का भी है और ये भी है, तो एसी डीसी दोनों का माप लेगा ये। यहाँ पे बी आ गया तो ये सीधा आ गया और ये आ गया। अगर कोई दोनों में से एक है तो उसके अनुसार जवाब दे देंगे। सीधा है तो डीसी, लहराता हुआ है तो एसी, और दोनों ही नहीं हो तो हम कह देंगे वोल्टेज, और दोनों है तो हम कहेंगे एसी डीसी वोल्ट मीटर होता है। हर्ट्ज इसका मतलब कौन है, फ्रीक्वेंसी मीटर। बस ये ऐसे ही देगा, बताओ कौन सा मीटर है, तो हर्ट्ज आ गया, तो हम कहेंगे साहब ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। जी लग गया बीच में, तो गैल्वेनोमीटर क्या है ये, गैल्वेनोमीटर तो परिपथ में सूक्ष्म धारा की उपस्थिति और दिशा की जांच करता है। यानी कि हम कहेंगे विद्युत के सापेक्ष या धारा की विक्षेप की दिशा को दर्शाता है। सिंक्रोस्कोप मीटर तो दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और दो अल्टरनेटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वहां होता है सिंक्रोस्कोप मीटर। सिंक्रोस्कोप मीटर होता है भाई, और ये सिंक्रोस्कोप मीटर होता है ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है ये। तो यहाँ पे सिंक्रोस्कोप मीटर होता है दो अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ते समय सिंक्रोनाइजेशन यानी तुल्यकालीकरण में फ्रीक्वेंसी समान होने को दर्शाता है। तो ये है सिंक्रोस्कोप, और ये दर्शाएगा भैया फ्रीक्वेंसी को। दो शब्द है इसमें, सिंक्रोस्कोप और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इसमें तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जनरेटर की बात करें तो G4 जनरेटर, G4 जनरेटर, लेकिन इसमें लग गया सीधा और इसमें लग गया भाई साहब ऐसे, तो ये तो हो गया अल्टरनेटर और ये हो गया डीसी जनरेटर, ठीक है। और दोनों ही भाई साहब जो है वो फेराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या करते हैं, कार्य, और दोनों के दोनों ही विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और फ्लेमिंग के दाहिने नियम द्वारा ही लागू होते हैं। दोनों में कॉमन चीज, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत द्वारा, विद्युत ऊर्जा में, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर ही काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसकी जो रेटिंग है वो तो है केवीए, और इसकी जो रेटिंग है वो है किलोवाट में होती है। इधर मोटर का कल्याण कर दो, एम फॉर मोटर, एम फॉर मोटर, लेकिन सीधा है तो डीसी और लहराता हुआ है तो ये एसी हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावाही चालक पर लगने वाला बल उत्पन्न होता है, और विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, और भाई साहब कौन से नियम पर काम करेगी, बाएं हाथ पर काम करती है, यानी वाम हस्त नियम पर कार्य करती है। आइए यहाँ पे डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एसी और डीसी में देखो, यहाँ पे एक तरफ है हमारे पास में एसी मशीन और एक तरफ है यहाँ पे डीसी मशीन। यहाँ पे एम फोर मोटर, इसमें डीसी मोटर, यहाँ ये मोटर। दोनों में अंतर की बात करें तो दोस्तों देखो, इसमें स्लिप रिंग का उपयोग होता भी है और नहीं भी होता, आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे। जैसे आपकी पिंजरा प्रेरण मोटर है, अब जबरदस्ती कहां करें, उसमें लगती नहीं है हमारे, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जैसे यहाँ पे डीसी मोटर साहब 100% कम्यूटेटर और लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे कम रख रखाव की आवश्यकता है बिल्कुल, क्योंकि स्लीपिंग जैसे उपयोग ही नहीं होगी तो हम कहां से करें जबरदस्ती, तो रख रखाव कम होगा, इसमें उच्च रख रखाव की आवश्यकता होगी। नियंत्रण जटिल होता है, बिल्कुल होता है, और डीसी मोटर का नियंत्रण बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। औद्योगिक और घरेलू में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, और इसका उपयोग लोकोमोटिव, रेलवे, लिफ्टिंग क्रेन आदि में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये है हमारा पीटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीटी पढ़ा था, ये है पीटी, और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी उच्च वोल्टेज को सुरक्षित स्तर पर घटाकर या मापने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। यह है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है भाई, एक वाइंडिंग होगी, और ये एक प्रकार का मूवेबल यानी कि वेरिएबल ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा ये आपको पता है, ये मेन आपका सामान्य ट्रांसफार्मर होता है, तो ये सब जानते हो। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों माध्यम में हम इसका उपयोग करते हैं। तो
फार्मर शक्ति यानी पावर जो होती है, ट्रांसफर शक्ति होती है, और आवृत्ति को कभी भी नहीं बदलता है, यानी कि पावर और जो हमारी क्या फ्रीक्वेंसी, दोनों को ये कभी भी चेंज नहीं करता है। सर्किट संयोजन की बात करते हैं तो दोस्तों एक तो होता है स्टार और डेल्टा, तो ये स्टार टू डेल्टा के लिए होता है। तो थ्री फेज मोटर और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जोड़ने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक तो ये हो गया यानी यहाँ पे स्टार और डेल्टा, एक होता है इसको उल्टा कर देंगे तो डेल्टा टू स्टार। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, एक श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, ठीक है। यहाँ पे ये संयोजन होता है हमारा समांतर क्रम। तो घरेलू वायरिंग में समांतर सर्किट सभी उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है, इसलिए वायरिंग हमेशा किसमें की जाती है, घर में समांतर क्रम में की जाती है। यहाँ पे अगर जोड़ की बात करें तो भैया ये होता है हमारा गुथी हुई तार यानी ट्विस्ट जॉइंट होता है। वैसे ये ट्विस्ट जॉइंट ऐसे नहीं होता, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रकार से, और ये इसके ऊपर यो और फिर इस प्रकार से होता है। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है। कौन सा हो जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये कैपेसिटर हो जाएगा। तो कैपेसिटर नॉर्मली आप सब जानते हो, ये अगर इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर इस प्रकार से है, अगर तीर का निशान लगा दिया तो वेरिएबल कैपेसिटर हो जाता है। तो ये फिक्स कैपेसिटर है और ये कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल। ये ऊर्जा को एकत्रित करेगा, क्या करेगा, तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो हम सीधा कहेंगे वैद्युतिक ऊर्जा को स्थिर विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, एकत्रित करता है, जिसका सूत्र होता है यहाँ पे 1/2 CV का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे दो प्लेटों के बीच में अचालक भरा जाता है। दूसरी चीज हम कहते हैं यहाँ प्लेटों पर आवेश को एकत्रित करने की जो क्रिया होती है, क्षमता होती है, उसको धारिता कहते हैं। तो यहाँ पे C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को क्या कर देता है, पास करता है। क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। तो भैया डीसी के अंदर कितनी होगी, 0, तो ये कितना होगा, अनंत। तो ये प्रतिरोध का काम कर रहा है, यानी प्रतिरोध तो हो गया अनंत, धारा क्या हो गई, 0। इसलिए कहा गया है कि भाई ये कैपेसिटर डीसी को तो क्या कर देगा, ब्लॉक का मतलब रोक देगा, और एसी को क्या कर देगा, पास कर देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस तरह मिलेगा, यानी प्लस और माइनस में। ये हो गया, तीर का निशान लग रहा है, तो इसका मतलब ये आपका वेरिएबल और ट्यूनिंग के लिए हो जाएगा यहाँ से। तो रेडियो ट्यूनिंग के लिए दोस्तों इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ध्रुवता यानी इसमें प्लस और माइनस होती है, गलत कनेक्शन से यह फट जाता है यानी खराब हो जाता है, और केवल डीसी पर ही दोस्तों ये कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड थ्रू कैपेसिटर, तो यहाँ पे उच्च आवृत्ति शोर को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में दोस्तों इसका महत्वपूर्ण उपयोग होगा। इंपोर्टेंट ये चोक का मतलब बिल्कुल सीधा आ गया। अब चोक हमारे 3 प्रकार से होते हैं, लोहा कोर युक्त चोक होता है, फेराइड युक्त चोक होता है, और एक होता है आपके वायु कोर होता है। चोक जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को स्टोर करता है, तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, एकत्रित करेगा, और इसका सूत्र हो जाता है E बराबर 1/2 LI का क्या होता है, स्क्वायर होता है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, हेनरी होता है। वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल सीधा तीर का निशान लगेगा ही लगेगा। आयरन कोर की बात करिए तो फेराइड कोर का हो गया। चलो अभी इसको आप आयरन कोर कह सकते हो, इसको आयरन कोर कह सकते हो, क्योंकि लोहे का एक छड़ लग रही है इसमें, और ये होती है इसमें फेराइट कोर, ठीक है। तो ये फेराइट कोर के रूप में हम कह सकते हैं, जो आपके यूरेका और मैग्नीज के लगे। लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो पट्टियां सी है, इसका मतलब ये मान लेते हैं पट्टियां सी होने के कारण, देखो काला काला दिखाई दे रहा है, तो ये होता है फेराइट, लेकिन वो एक का एक होता है, ठीक है। तो ये आयरन कोर, तो लोहे की कोर का उपयोग चुंबकीय पारगम्यता यानी परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर या फिर पावर चौक में हम प्रयोग करते हैं, और ये आपका मेन
हो गया इंडक्शन यानी वेरिएबल जिसको आसानी से बदल सकते हैं। क्रॉस्ड वायर की बात करते हैं। क्रॉस्ड वायर का मतलब हो गया इस तरह अगर आप क्रॉस करते हो ये क्रॉस्ड वायर हो जाता है। फ्यूज रिवायरेबल, रिवायरेबल का मतलब हो गया किटकेट जो फ्यूज होता है वो, ठीक है। तो ओवरलोड से सर्किट की सुरक्षा करता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी पर दोस्तों काम करेगा। फिर हमेशा फेज तार के श्रेणी क्रम में ही ये लगाया जाता है। यहां पे प्रतिरोध की बात करें तो सीधा आ जाएगा, मात्रक हो जाएगा ओम। किस पे काम करेगा तो ऊष्मा के रूप में स्टोर कर लेगा। एसी और डीसी दोनों पे समान विरोध। इंडक्टर की बात करें तो ये इंडक्टर हो गया, मात्रक हो गया हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करेगा। डीसी को पास करता है लेकिन एसी को क्या करता है, विरोध करता है। संधारित्र की बात करें तो ये ऐसे भी होता है और बिल्कुल सीधा भी होता है। मात्रक हो गया फेरड और विद्युत क्षेत्र या स्टैटिक फील्ड के रूप में इसको एकत्रित करता है। एसी को पास करेगा लेकिन डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक करता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को गलती से एसी सप्लाई दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, क्योंकि वो ओनली फॉर किस पर काम करता है, डीसी पे काम करता है, उसमें प्लस माइनस होते हैं। एलडीआर यानी फोटो रजिस्टर होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का उपयोग ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यानी सेंसर के रूप में दोस्तों इसका क्या करेंगे हम उपयोग। यानी कि सुबह 6 बजते ही बंद हो जाती है, शाम को फिक्स टाइम पे सेट करते हैं तो उसमें सेट कर दिए शाम को इतने बजे ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, तो ये टाइमिंग कंट्रोलर होता है एक। इंडक्टर यानी चौक करंट के अचानक बदलाव का क्या करेगा, विरोध करता है। फ्यूज की रेटिंग हमेशा क्या होती है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में दी जाती है। वेरिएबल रजिस्टर का उपयोग वॉल्यूम और टोन कंट्रोल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आइसोलेटर जो होता है हमेशा किस पर काम करेगा, नो लोड स्थिति में ही संचालित किया जाता है। मीटर कनेक्शन की बात करें तो एमीटर हमेशा सीरीज में, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कम्यूटेटर तो डीसी जनरेटर के अंदर उत्पन्न होने वाली जो धारा होती है वो हमेशा एसी होती है, जो कम्यूटेटर डीसी में बनाता है। किसमें बनाता है लेकिन, जनरेटर में। अगर मोटर होगी तो उल्टा काम करेगा। पावर मीटर की बात करें तो भाई ये वाट मीटर में दो क्वाइल होती है, एक सीसी यानी करंट क्वाइल जो सीरीज में जोड़ी जाती है, और एक होती है प्रेशर क्वाइल पीसी जो समांतर में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें होती है, और केवीए और दूसरी मोटर अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर की भी किसमें होती है, केवीए में। तो किलोवाट किसमें होता है, जनरेटर। एचपी मोटर, एचपी किसमें, मोटर होता है। तो यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर में होती है न कि किलोवाट। तो किलोवाट में कौन होता है, डीसी जनरेटर। जीनर डायोड हमेशा किस अवस्था में काम करेगा, रिवर्स अवस्था में इसका क्या किया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीर जो होता है किधर होगा, बाहर की ओर होता है, ई पर होता है। ई का मतलब एमीटर, जबकि पीएनपी पर अंदर की ओर होता है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से होगा, तो एनपीएन ये, तो ये हो गया ई सी और बी। जबकि यहाँ पे पीएनपी की बात करें तो यहाँ पे अंदर की ओर होगा, तो ये ई सी और ये बी। एफईटी वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है, जबकि बीजेटी एक कौन सी है, करंट कंट्रोल युक्ति होती है। यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर सबसे प्रमुख उपयोग यहाँ पे रिलैक्सन ओसिलेटर बनाता है भाई। इसमें केवल एक ही पीएन जंक्शन होता है, इसमें केवल एक ही पीएन जंक्शन होता है। इसका सिंबल होता है यहाँ पे इस प्रकार से, ये एमीटर होता है, बेस नंबर 1 और बेस नंबर 2 होता है। तो यहाँ पे और इन दोनों के बीच में उच्च प्रतिरोध होता है भाई। तो 5 किलो ओम से 10 किलो ओम का प्रतिरोध होता है। ट्रायक द्विदिशीय होता है। थायरिस्टर है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। MT1
MT2 और गेट, और इसका भाई बंद होता है डायक, उसमें केवल 2 ही टर्मिनल देखने को मिलते हैं। डायोड और लैंप्स, मापक यंत्र और एक सुरक्षा नियंत्रण युक्तियां। तो ये काफी सारी चीजें होती है, जैसे गन डायोड, इसमें ओनली एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है, इसमें पीएन जंक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। डिस्चार्ज लैंप को स्टार्ट करने के लिए चौक का उच्च वोल्टेज किक प्रदान करता है, यानी कि जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें चौक लगाया जाता है तो एकदम से लगभग 1000 वोल्टेज उत्पन्न करता है। फ्लैश लैंप होता है, इसमें तीव्र प्रकाश के लिए दोस्तों जेनोन गैस का हम क्या करते हैं उपयोग। पीएमएमसी ओनली डीसी मापता है और इसमें डैम्पिंग के लिए एडी करंट हम प्रयोग करते हैं। जबकि जो एमआई होता है मूविंग आयरन, वो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, इसका स्केल जो होता है अरेखिक होता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो आइसोलेशन और कंट्रोल दोनों प्रदान करता है। एसपीडीटी सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच होता है। हीटर का तार हमेशा किसका बना होगा, नाइक्रोम का होता है और इस सिद्धांत पर काम करेगा, यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी पर कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे सिंबल थे, चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह, वो सारे के सारे भाई हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। ठीक है, फिर अगले चैप्टर के साथ में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।